बाबा शिव को याद करें और अपनी बुद्धि की कार्य क्षमता बढ़ाते चलें। अब कार्य क्षमता कैसे बढ़ाएं? क्योंकि इस कलियुग में कार्य क्षमता बढ़ गई, तनाव और दिक्कत और परेशानियों की क्षमताएं बढ़ गई, बीमारियों की क्षमताएं बढ़ गई, लेकिन कार्य क्षमता, उत्साह और हंसी खुशी शांति सब क्षीण हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी चीज की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए हमें उस पर उसका अध्ययन करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। एक उदाहरण है कि एक बच्चा राजा के पास गया और राजा से बोला कि हमें कुछ काम चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो राजा ने कहा, तुम छोटे हो, तुम काम नहीं कर पाओगे। कुछ धन देके राजा ने विदा कर दिया, लेकिन वो बोला हमें धन नहीं चाहिए, हमें मेहनत की कमाई चाहिए। तो राजा विचार करने लगे क्या करना चाहिए। तो उसको अपने जंगल के पेड़ काटने के लिए उसको कहा कि ये जंगल में पेड़ काटोगे, एक पेड़ काटने में इतना पैसा मिलेगा। तो पहले दिन गया, 5 पेड़ उसने गिरा दिए काट काट के। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारे यहाँ के कर्मचारी जो हैं 2 ही पेड़ काट पाते हैं, इस बच्चे ने तो 5 पेड़ काट के गिरा दिए। बड़ा खुश हुआ, उसको पारिश्रमिक दिया, चला गया। दूसरे दिन बच्चा आया, वो 4 पेड़ गिरा पाया। पूछा गया कितने पेड़ आज काट के गिराए, तो बोले 4 पेड़ गिराए। तो राजा ने सोचा हो सकता है कोई मोटा पेड़ हो, इसलिए टाइम लग गया हो, चलो कोई बात नहीं। उसको पेमेंट दिया तो चला गया। तीसरे दिन बच्चे ने 3 पेड़ गिराए। फिर राजा सोचने लगा पहले दिन तो खूब काम किया, दूसरे दिन कम किया, आज भी कम कर रहा, लेकिन सोचा हो सकता है बच्चा थक गया हो, और करके उसको पेमेंट दिया और चला गया। फिर चौथे दिन आया तो उसने 2 ही पेड़ गिराए। डॉक्टर वो सोचने लगा राजा की, यार ये तो रोज रोज कम करता चला जा रहा है, इसकी तो मक्कारी सवार है। तमाम तरह के विचार विमर्श करने लगा, उसको आधा पेमेंट दिया और चला गया। अगले 5वें दिन आया, बोला राजा साहब कल खूब काम करेंगे। खूब करते रहे, दिन भर तो लगे रहे। उनके कर्मचारी भी कहते थे ये बच्चा सवेरे से आता है और लगा ही रहता, 1 सेकंड शांत नहीं रहता, बहुत मेहनत करता। पेड़ कम कटे तो क्यों कम कटे समझ में नहीं आ रहा है। 5वें दिन 1 ही पेड़ कटा। 6ठे दिन 1 भी पेड़ नहीं कट पाया, उसी में लगा रहा। बात को इस पर जब विचार हुआ तो राजा का मंत्री ने बोला कि राजा साहब पहले दिन इसकी कुल्हाड़ी में धार थी, जब और पेड़ काटते काटते उसकी धार जैसे ही खत्म होती चली गई, वैसे ही पेड़ कम कटना शुरू हुए, जबकि बच्चा बराबर की मेहनत कर रहा है और उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो धार होना कुल्हाड़ी में जरूरी, अगर धार होती तो प्रतिदिन ही 5 पेड़ गिराता। यहां पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजा को बात समझ में आई, उसने ऐसी व्यवस्था कराई कि प्रतिदिन धार करके कुल्हाड़ी को देता था। ऐसी स्थिति में अब बुद्धि में धार कैसे लगे? हम तो उसी भरम जाल में फंसे हुए हैं, धार को खराब करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप सुबह जल्दी उठें, शाम को जल्दी सोएं और परमात्मा को याद करें, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें, आध्यात्मिक लोगों के साथ रहें, रिलैक्स लें, परमात्मा शक्तियां अपने आत्मा में डालें, योग करें। जब ऐसी स्थिति आपकी बनेगी तो आपकी बुद्धि में धार लगेगी और कार्य क्षमता बढ़ेगी, बुद्धि उलझन से कम होगी। जब बुद्धि उलझन में नहीं होगी तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, यानी धार बढ़ेगी। बहुत लोग मुस्कुराते रहते हैं और बड़े बड़े काम करते रहते हैं, कारण वो ज्यादा विचार मंथन नहीं करते, उनका योजनाबद्ध तरीके से काम होता, बुद्धि शांत होती है और सुकून में होती है, तो उनकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है और कार्य ज्यादा। कम चलते, कम उठते, कम बैठते, कम फोन करते, लेकिन काम ज्यादा होता है। कुछ लोग सारा दिन फोन में लगे रहते हो, काम कुछ भी नहीं करते और व्यस्त रहते हैं, माइंड को भी डिस्टर्ब करते रहते। उनकी बटनी फोन से नहीं उठ रही, 2.5 घंटे बात कर रहे हैं। कुछ लोग कम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, काम होता चला जानी, बुद्धि में धार उनके है और उनके बुद्धि में धार नहीं है। तो बुद्धि में धार लगाने के लिए परमात्मा शक्ति की जरूरत है, अच्छे कर्म करने की जरूरत है, उपकार परोपकार करने की जरूरत है और अच्छी बोलने की स्थिति अगर आपकी अच्छी धार लगती रहेगी, कुकर्म नहीं होंगे, धार बनती चली जाएगी, किसी के मन को सुकून और शांति देंगे तो आपकी
बुद्धि में धार लगती चली जाएगी और किसी की परेशानी को आप परेशानी समझेंगे, उसका सहयोग करने की कोशिश करेंगे तो बुद्धि में धार लगती चली जाएगी। जितना परमात्मा का कार्य करेंगे, परमात्मा भरोसे का काम करेंगे, परमात्मा व्यवस्था को व्यवस्थित रखेंगे, उतनी आपकी बुद्धि में धार लगती जाएगी। जितनी प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, भगवान की बनाई हुई चीजों का दुरुपयोग करेंगे, बुद्धि की धार उतनी खत्म होती चली जाएगी। चाहे पानी की बर्बादी करके देख लो, और चाहे अन्न की बर्बादी करके देख लो, और चाहे भाषा की बर्बादी करके देख लो, और चाहे व्यवहार की बर्बादी करके देख लो, चाहे कुकर्म करके देख लीजिए, उतना ही तनाव, हैरान, परेशान, झूठ बोल के देख लीजिए। सबसे अच्छा बुद्धि में धार लगाने के लिए सबसे अच्छा आज कल युग में सत्य बोलना। और जब मुर्दा जाता तो क्या कहते हैं? सत्य बोलो मुक्ति है। अरे सत्य बोलोगे तभी तो इस संसारिक जीवन से मुक्ति, यानी सभी कर्मों से मुक्ति मिलेगी, सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। लेकिन हम सत्य कहां बोलते हैं? मुर्दे में कहते जाते हैं, बोलते नहीं। वहीं घाट पे खड़े खड़े होकर झूठ बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में सत्य बोलोगे, बुद्धि में धार लगेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, और कार्य क्षमता बढ़ेगी, विकास धारा धाराया है तुम्हारा। बाबा शिव को याद करें और सदा विकास करते चले। बाबा शिव।